दिल को चोट पहुंचाकर माफ़ी मांगना बहुत आसान होता है, लेकिन खुद चोट खाकर किसी को माफ़ करना बहुत मुश्किल होता है। अज्ञानी लोग हर चीज़ को गलत नज़रिए से देखते हैं। ज्ञान के अभाव के कारण वे सही गलत में फ़र्क नहीं कर पाते और हर बात का गलत मतलब निकालते हैं। जीवन में किसी को रुलाकर हवन भी करवाओगे तो कोई फ़ायदा नहीं, और अगर हर रोज़ किसी एक इंसान को भी हंसा दोगे तो आपको अगरबत्ती भी जलाने की ज़रूरत नहीं। सही वक्त पर सही बात समझाने वाला और गलत वक्त पर सही बात समझाने वाला बहुत मुश्किल से मिलता है। समस्या आने पर केवल न्याय नहीं बल्कि समाधान होना चाहिए, क्योंकि न्याय में एक के घर दीप जलते हैं और दूसरे के घर अंधेरा होता है, लेकिन समाधान में दोनों के घर दीप जलते हैं। हर माता पिता ये सोचते हैं कि मैं अपने बच्चों को वह दूं जो मुझे नहीं मिला। यह सोच बहुत अच्छी है, लेकिन उससे पहले अपने बच्चों को वो दें जो आपको मिला था। कुएं का पानी सब फसलों को एक समान मिलता है, लेकिन फिर भी करेला कड़वा, गन्ना मीठा और इमली खट्टी होती है। यह दोष पानी का नहीं है, बीज का है। वैसे ही सभी मनुष्य एक समान हैं, लेकिन उन पर संस्कारों का असर पड़ता है। बोल मीठे ना हो तो हिचकियां भी नहीं आती। घर बड़ा हो या छोटा, अगर मिठास ना हो तो इंसान तो क्या, चींटियां भी नहीं आती। जरा संभल के रहा करो गैरों से। हमारी बुराई तुम जिससे करते हो वो हमको भी आकर बताते हैं। विचार ऐसे रखो कि तुम्हारे विचारों पर भी किसी को विचार करना पड़े। समुद्र बनकर क्या फ़ायदा, बनना है तो छोटा तालाब बनो। जहाँ पर शेर भी पानी पिए तो गर्दन झुकाकर। अगर आप किसी को एक बार माफ़ करते हो तो आप समझदार हो। अगर आप उसी व्यक्ति को दूसरी बार माफ़ करते हो तो बहुत ही नर्म दिल हो, लेकिन आप उसी व्यक्ति को तीसरी बार फिर से माफ़ करते हो तो आप दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ़ हो। बुद्धिमान व्यक्ति को कभी भूखा नहीं रहना चाहिए। बुद्धि अज्ञान को नष्ट करती है और बुद्धि से ही बड़ी बड़ी परेशानियों को आसानी से दूर किया जाता है। भूखा रहने से बुद्धि पर बुरा असर पड़ता है, जो व्यक्ति की छवि को नुकसान पहुंचाता है। शक करने से शक ही बढ़ता है, विश्वास करने से विश्वास बढ़ता है। यह आपकी इच्छा है कि आप किस तरफ बढ़ना चाहते हैं। जिस जगह आदर नहीं मिलता, जहाँ कमाई के साधन नहीं हैं, जहाँ ज्ञान के साधन नहीं हैं, जहाँ कोई मित्र और रिश्तेदार ना हो, वहाँ रहने से लाभ नहीं मिलता। ऐसी जगह को तुरंत छोड़ देना चाहिए। जिस तरह लोहा नरम होकर औजार बन जाता है, सोना नरम होकर जेवर बन जाता है और आटा नरम होकर रोटी बन जाता है, उसी तरह अगर इंसान भी नर्म हो जाए तो लोगों के दिलों में अपनी जगह बना लेता है।
सुखी और सफल रहना है तो हमेशा सच बोलें, सोच समझ कर खर्च करें, नकारात्मक विचारों से दूर रहें। ऐसा करने वाले चैन की नींद सोते हैं। ऐसे मित्र को त्याग देना चाहिए जो पीठ पीछे उसके कार्य को हानि पहुंचाता हो, बुरा भला कहता हो और सामने मीठी मीठी बातें करता हो। झूठी बात पर जो वाह करेंगे वही लोग आपको तबाह करेंगे। जब चलना नहीं आता था तब कोई गिरने नहीं देता था, और अब चलना सीख लिया तो हर कोई गिराने में लगा है। यही जीवन की सच्चाई है। जब इंसान के पास कोई शक्ति नहीं बचती तो वह साधु बन जाता है। जिसके पास धन नहीं वो ब्रह्मचारी हो जाता है। रोगी भगवान का भक्त बन जाता है। जब स्त्री बूढ़ी हो जाती है तो वह अपने पति के प्रति समर्पित हो जाती है। बुराई बड़ी हो या छोटी हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा नाव को डुबा ही देता है। स्वभाव रखना है तो उस दीपक की तरह रखिए जो बादशाह के महल में भी उतनी ही रोशनी देता है जितनी कि किसी गरीब की झोपड़ी में। यदि हम कांच के टुकड़े बनकर रहेंगे तो कोई छुएगा भी नहीं, और जिस दिन हम दर्पण बन जाएंगे तो बिना देखे कोई रहेगा भी नहीं। कोई अगर आपके अच्छे कार्य पर संदेह करता है तो करने देना, क्योंकि शक सदा सोने की शुद्धता पर किया जाता है, कोयले की कालीख पर नहीं। जितना हो सके सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। एक दिन सबको इस दुनिया से जाना ही है, पर जियो ऐसे कि मरने के बाद भी लोग नाम लें। जीवन की असली कीमत मरने के बाद ही समझ में आती है। अच्छे लोगों की परीक्षा कभी मत लीजिए, क्योंकि वे पारे की तरह होते हैं। जब आप उन पर चोट करते हैं तो वो टूटते नहीं, फिसलकर चुपचाप आपकी जिंदगी से निकल जाते हैं। दूसरों की परेशानी का कभी आनंद मत लीजिए, कहीं भगवान आपको वही परेशानी तोहफे में ना दे दें। भगवान अक्सर वही देते हैं जिससे आपको आनंद मिलता है। हर परिस्थिति में हमेशा शांत रहें। जीवन में खुद को बहुत मजबूत पाएंगे, क्योंकि लोहा ठंडा रहने पर ही मजबूत होता है। गर्म होने पर तो उसे किसी भी आकार में ढाल दिया जाता है। गीता के अनुसार जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं, यह केवल दो ही लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसीलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, तुम अपना कर्म करते रहो। जमीन अच्छी हो या खाद अच्छी हो, पर पानी अगर खारा हो तो फूल ठीक से नहीं खिलते। भाव अच्छा हो, विचार भी अच्छे हों, मगर वाणी खराब हो तो संबंध भी नहीं टिकते। इंसान दो वजह से बिल्कुल बदल जाता है, या तो कोई खास उसकी जिंदगी में आ जाए या कोई बहुत खास उसकी जिंदगी से चला जाए। धनवान बनने के लिए
एक एक कण का संग्रह करना पड़ता है और गुणवान बनने के लिए एक एक क्षण का सदुपयोग करना पड़ता है। इस जीवन का पैसा अगले जन्म में काम नहीं आता, मगर इस जीवन का पुण्य जन्मों जन्मों तक काम आता है।